तो बात करते हैं यार भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र की। भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र की। सबसे पहले तो जो भक्ति मूवमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, वो एक तरह से किस भगवान जो विट्ठल है ना, जो उनके अराउंड यहाँ पे ये सेंटर्ड है यार, सेंटर्ड अराउंड दी श्राइन ऑफ विठोबा। विठोबा भी बोलते हैं विट्ठल को। विठोबा और विट्ठल एट पंधारपुर एंड ऑल्सो कॉल्ड पंधारपुर मूवमेंट यार, ठीक है। पंधारपुर के अराउंड जो विट्ठल का जो श्राइन है, जो है ना, जो स्थल है, उसके अराउंड यहाँ पे ये सेंटर्ड है जो भक्ति मूवमेंट है वो। इसीलिए इसको जो साउथ मतलब जो महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट है, इसको पंधारपुर मूवमेंट भी कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड पंधारपुर मूवमेंट एंड लीडिंग टू व्हाट। पंधारपुर मूवमेंट से क्या क्या चीज़ें हुई? 3 चीज़ें हुई भाई। एक तो मराठी लिटरेचर का ग्रोथ हुआ, एंड वुमेन का जो स्टेटस है उसका एलिवेशन देखने को मिला यार, एलिवेशन ऑफ वुमेन्स स्टेटस। एंड जो कास्ट बैरियर है वो 2 टाइप प्रकार से, ब्रेकिंग ऑफ कास्ट बैरियर्स। नेक्स्ट अगर हम इन्फ्लुएंस एंड सेक्ट की बात करें, तो ये जो भक्ति मूवमेंट था वो किससे इन्फ्लुएंस था भाई महाराष्ट्र के अंदर? इन्फ्लुएंस एंड सेक्ट की अगर हम बात करें, सो इट इज इंस्पायर्ड बाय भगवत पुराना एंड जो शिव नाथपंथीज है वहां से ये इंस्पायर्ड थे। इंस्पायर्ड बाय भगवत पुराण एंड शिव नाथपंथीज। एंड ये जो सेक्ट है इट इज़ डिवाइड इनटू, यहाँ पे अगर हम बात करें है ना, ये जो महाराष्ट्र के अंदर जो भक्ति मूवमेंट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट। डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट वराकरीस जो कि विट्ठल के एक तरह से भक्त थे, एंड धाराकरीस जो कि राधा रामादासा के भक्त थे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट यार। एक तो हमारे पास वराकरीस एंड एक है हमारे पास धराकरीस। इन ये जो वराकरीस हैं ये किसके भक्त हैं? दिस आर दी डिवोटीज ऑफ विट्ठल एंड इमोशनल होते हैं ये लोग एंड थ्योरेटिकल होते हैं। जो दराकरीस हैं दे आर द फॉलोअर ऑफ रामदासा, फॉलोअर ऑफ रामदासा, एंड ये रैशनल हैं, तर्क पे विश्वास रखते हैं यार, प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग ना। कॉमन गोल क्या है दोनों का? एक तरह से रियलाइजेशन ऑफ गॉड, भगवान की प्राप्ति करना थ्रू
भक्ति, ये दोनों का गोल है भाई। जो वराकरीज हैं एंड जो धराकरीज हैं, दोनों का कॉमन गोल क्या है? कॉमन गोल की बात करें तो इट इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड थ्रू भक्ति, ये कॉमन गोल है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो इम्पोर्टेंट सेंट जो कि यहाँ पे बिलोंग करते हैं थ्रू दिस भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र की बात करें अगर, तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट ज्ञानेश्वर, जो कि 1275 से 1296 सी के बीच में इनका समय था। एंड ज्ञानेश्वर वाज द पायनियर भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र, है ना, पहले लोगों में से एक हैं पायनियर भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र, and he belonged to the नाथ ट्रेडिशन। नाथ ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, मीन्स जो शिवा है एस दी, जो नाथ ट्रेडिशन वाले लोग हैं वो क्या मानते हैं कि जो शिवा है वो पहला गुरु है, उससे ये बिलोंग करते हैं। एंड ही रोट ज्ञानेश्वरी, दैट इज कॉमेंट्री ऑन भगवद गीता। एंड फॉलोअर्स ऑफ वराकरीज जो हैं, फॉलोअर्स ऑफ वराकरी किसकी वर्शिप करते हैं? विठोबा की वर्शिप करते हैं। एंड एडवोकेटेड भक्ति ओवर कास्ट डिस्टिंक्शन। एंड यहाँ पे अदर वर्क की बात करें तो अमृतनुम भाव जो है वो यहाँ पे ज्ञानेश्वर ने लिखा है। अदर वर्क की बात करें तो अमृत अनुभव इज वर्क ऑफ ज्ञानेश्वर, ठीक है। तो ज्ञानेश्वर जो है ही बिलोंग टू नाथ ट्रेडिशन यार, ज्ञानेश्वरी को इन्होंने लिखा है। एंड ये विट्ठल की वर्शिप करते हैं। एंड ये जो भक्ति है उसको बढ़ावा देते हैं कास्ट डिस्टिंक्शन के ऊपर। एंड अमृत अनुभव भी इन्हीं का काम है, ज्ञानेश्वर ने ही लिखा है। तो ये हमने बात की अबाउट ज्ञानेश्वर हु वाज इम्पॉर्टेंट भक्ति सिंध इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नामदेव। इनका जो समय था इट इज अराउंड 1272 1315 सी। ये भी एक सेंट थे, भक्ति सेंट महाराष्ट्र के अंदर। एंड जो 14th सेंचुरी है वहाँ के वराकरी सेंट थे। ये 14th सेंचुरी वराकरी सेंट एंड पोएट्स थे। एंड ही अट्रैक्टेड डाइवर्स कास्ट टू
भजन singing sessions, and he was regarded as Nirguna sect in North India. निर्गुणा सेक्ट के तौर पे इनको जाना जाता था। एंड जो वराकरी वैष्णव सेंट हैं इनके तौर पे महाराष्ट्र में जाना जाता था। वराकरी वैष्णव सेंट इन महाराष्ट्र and he was associated with Dhrupad tradition. ध्रुपद बोल रहा हूँ, दादू पंथ एंड अभंगास जो है इंक्लूडेड गुरु ग्रंथ साहिब एंड ये एम्फेसाइज करते थे मैरिज एंड फैमिली लाइफ को एज अ पार्ट टू मोक्ष, कि भगवान जिंदगी को त्याग देना, फैमिली लाइफ को त्याग देना, शादी को त्याग देना ये मोक्ष का रास्ता नहीं है। ऐसे ये नहीं मानते थे भाई, ये मानते थे कि शादी करो, फैमिली को अच्छे से चलाओ, यही रास्ता है मोक्ष तक पाने का। पार्ट टू मोक्षा। सो नामदेव की बात करें तो ही वॉज अ वराकरी सेंट एंड ये दादू पंथ ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे एंड ये अभंगास लिखते थे जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब भी हैं ना। अभंगास जो लिखा है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है एंड ये मैरिज एंड फैमिली को ध्यान देने की बात करते थे मोक्ष पाने के लिए। सो ये हमने बात की ज्ञानेश्वर नामदेव, है ना। एंड ये याद रखना भाई, जो महाराष्ट्र के अंदर जो ये भक्ति मूवमेंट है ये भगवत पुराण से एंड शिवानाथपति से यहाँ पे इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट महाराष्ट्र के अंदर जो भक्ति मूवमेंट में हम बात करेंगे अबाउट संत एकनाथ की। सो संत एकनाथ की बात करें जो कि 1533 से लेके 1599 सी तक इनका समय था। एंड ये 16th सेंचुरी में यहाँ पे एक वराकरी पोइट एंड स्कॉलर थे। वराकरी मतलब विट्ठल भगवान पे विश्वास रखते थे, वराकरी पोइट एंड स्कॉलर। एंड इन्होंने तरह से जो लिटरेरी ट्रेडिशन था उसको ब्रिज किया, मतलब जो ज्ञानेश्वर नामदेव एंड तुकाराम को एक तरह से ब्रिज किया, ब्रिज लिटरेरी ट्रेडिशंस बिटवीन ज्ञानेश्वर नामदेव एंड तुकाराम। एंड जो भरूद है दैट इज़ अ न्यू मराठी डिवोशनल सॉन्ग, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, एक नया तरीके से सॉन्ग था ये। सो इंट्रोड्यूस भरूद विच इज़ व्हाट, एक नया मराठी डिवोशनल सॉन्ग है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? एकनाथ ने। जो एकनाथ शिंदे कहते हैं वही यहाँ से लिया गया है ये नाम।
है ना, एक सॉन्ग का फॉर्म है भरूद, एंड जो मराठी लिटरेचर से फोकस को शिफ्ट किया, है ना, स्पिरिचुअल से नरेटिव की तरफ। पहले स्पिरिचुअल चलता था, बट अब बताने लगे कि ये कहानी के फॉर्म में यहाँ पे मराठी लिटरेचर यहाँ पे शिफ्ट किया गया, इसको फोकस को शिफ्टेड मराठी लिटरेचर focus from spiritual to narrative, and इसने emphasize किया on religious life with family and society, emphasized on religious life within family and सोसाइटी। सो संत एकनाथ की बात करें तो ये एक वराकरी पोइट थे। इन्होंने ब्रिज किया ध्यानेश्वर, नामदेव एंड तुकाराम के लिटरेरी ट्रेडिशंस को, एंड भरूद को इंट्रोड्यूस किया, मतलब एक तरह से ये जो मराठी डिवोशनल सॉन्ग फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया यार। एंड जो पहले मराठी लिटरेचर जो था वो स्पिरिचुअल था, बट उसको शिफ्ट किया स्पिरिचुअल से नरेटिव की तरफ, एंड रिलीजियस लाइफ पे एम्फेसाइज करने की बात की भाई इन्होंने। संत एकनाथ के बाद हम बात करते हैं अबाउट तुकाराम। इनका जो समय था वो 1608 से लेके 1615 मतलब 1650 तक था। सो ये एक 17th सेंचुरी के वराकरी, और वराकरी नहीं वरकरी होता है बे, वरकरी पोइट थे, है ना, मतलब पोइट सेंट थे। कहाँ से थे भाई ये? शूद्र कास्ट से। एंड ही वॉज नोन फॉर, जो इन्होंने भंगास लिखा है, मतलब जो दोहास एंड कीर्तन्स लिखे हैं तुकाराम, उनके लिए जाने जाते हैं भाई। नोन फॉर अभंगास, दैट इज जो दोहा, कबीर के जो अभंगास है फिर दोहा जो हम बोलते हैं उनके लिए जाना जाते हैं, कीर्तन्स के लिए जाने जाते हैं ये तुकाराम। एंड ये किसके भक्त थे? विट्ठल के भक्त थे, जो कि विष्णु के अवतार हैं। डिवोटेड टू, इनको विट्ठल को विठोबा भी बोलते हैं यार, विच इज अ विष्णु अवतार। एंड शिवाजी जो थे ना, शिवाजी महाराज, उनके समय के कंटेम्प्रेरी है, उनके साथ इन्होंने, इनका समय था, कार्यकाल था। सो कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी, एंड इन्होंने जो मराठा नेशनलिज्म है उसको भी इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस मराठा नेशनलिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर मराठा। एंड जो रिचुअलिज्म है, मतलब एक आपको भगवान प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट किया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होते थे उसको यहाँ पे छोड़ा भाई, क्या किया? रिजेक्टेड रिचुअलिज्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिनंसिएशन, मतलब दुनिया को, घर परिवार को छोड़ के बाहर चले जाना ही एक असली भक्ति है। ये ये जो धारणा है उसको यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया भाई। नहीं भाई, दुनिया के साथ, लोगों के साथ, परिवार के साथ खुशी से जीना, ये एक तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, भक्ति करने का भी। ठीक है, सो ये हमने बात किया अबाउट तुकाराम की। ही वॉज अ वरकरी पोइट यार, है ना, वरकरी पोइट सेंट थे। एंड जो इन्होंने अभंगास लिखे हैं एंड कीर्तन्स लिखे हैं उसके लिए इन्हें जाने जाते थे। विट्ठल के यहाँ पे ये भक्त थे। एंड
ओके। एंड ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने इन्फ्लुएंस किया मराठा नेशनलिज्म को, एंड जो रिचुअलिज्म्स थे उसको रिजेक्ट किया। और याद रखना कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी कौन था, आपसे कोई पूछा जाएगा तो तुकाराम जो थे वो शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे। उनका समय जब शिवाजी थे उन्हीं के समय यहाँ पे तुकाराम थे यार। नेक्स्ट जो सेंट की बात करेंगे वो है, हम बात करेंगे वो समर्थ रामदास। समर्थ रामदास, इनका जो समय था वो 1608 से लेके 1681 CE तक था। एंड जो समर्थ रामदास है वो एक स्पिरिचुअल गाइड थे ऑफ शिवाजी, मतलब ये भी इनके कंटेम्प्रेरी थे। समर्थ रामदास एंड तुकाराम आर कंटेम्प्रेरी टू शिवाजी यार, उन्हीं के समय यहाँ पे ये दोनों थे। जैसे मैं कंटेम्प्रेरी हूँ किसके, मोदी जी का, ठीक है। मैं कंटेम्प्रेरी हूँ कोविड-19 का, क्योंकि कोविड-19 जब था तो मैं भी था। सो इन्होंने एस्टेब्लाइज किया स्वराज को, इंस्पायर्ड किया इनको। जो सम्राट रामदास थे, समर्थ रामदास, उन्होंने इंस्पायर्ड किया शिवाजी को टू एस्टेब्लाइज स्वराज। एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। एंड ये प्रमोट करते थे किस चीज़ को, प्रमोटेड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड नेशनलिज्म। अगर हम बात करें समर्थ रामदास की मेजर वर्क की, तो इनका मेजर वर्क के अंदर हम बात करते हैं अबाउट 10 बूथ। 10 बूथ की बात करते हैं। 10 बूथ इज़ व्हाट, एक तरह से इसके अंदर इंटीग्रेट किया जो स्पिरिचुअल विजडम है ना, भगवान को बात करने के जो बुद्धि मिलती है उसको साइंस एंड आर्ट से इंटीग्रेट किया है 10 बूथ के अंदर। इंटीग्रेटेड स्पिरिचुअल विजडम विथ साइंस एंड आर्ट। एंड इन्होंने जो था समर्थ रामदास ने, इन्होंने आश्रमास यहाँ पे एस्टेब्लाइज किए अक्रॉस इंडिया टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स। समर्थ रामदास के बाद हम बात करते हैं वो नाथपंथीस की, सिद्धार्थ की एंड योगीज की। सो जो नाथपंथीज हैं दे, ये एक तरह से सिद्धार्थ एंड योगीज आर व्हाट, दिस आर मेडिवल रिलीजियस मूवमेंट्स यार, जो कि रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करते थे, ट्रेडिशनल रिलीजन को, सोशल ऑर्डर को एक तरह से चुनौती देते थे। So Nathpanthis, these are what? These are medieval religious movements that critique rituals, traditional religion and social order। एंड इन्होंने प्रमोटेड रिनंसिएशन, दुनिया को त्यागने पे ज़्यादा ध्यान दिया भाई इन्होंने। अभी तक के जो पहले के जो थे रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ये रिलीजियस लाइफ मतलब दुनिया को छोड़ने की बात नहीं करते थे, है ना। बट ये जो है नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज, ये जो है ये बोलते हैं दुनिया को छोड़ना है, मतलब वर्ल्ड को छोड़ना है। इसकी वजह से लो कास्ट फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा इन्होंने अट्रैक्ट किया, हाइयर कास्ट छोड़ नहीं पाते थे,
renunciation of the world and attracted low caste followers। यहाँ पर अगर हम बात करें नाटपंथीज की, सो एक शिवा सब ट्रेडिशन यहाँ पे बना यार। शिवा सब ट्रेडिशन बना कहाँ पे? इंडिया के अंदर एंड नेपाल में, जिसने शैविज्म को ब्लेंड किया। ठीक है, शैविज्म, बुद्धिज्म एंड योगा जो है, तीनों चीज को ब्लेंड करके शिवा सब ट्रेडिशन जो बना, जिसको हम नाटपंथीज कहते हैं। ब्लेंडिंग शैविज्म, बुद्धिज्म एंड योगा। नाटपंथीज के बाद हम योगीज की बात करें तो नाम से ही समझ आ रहा है, दे बिलीव इन मेडिटेशन यार, है ना, तपस्या करने पे ये विश्वास रखते थे। सो दे बिलीव्ड इन मेडिटेशन ऑन दी फॉर्मलेस गॉड फॉर साल्वेशन। एंड जो सिद्धार्थ है, दैट इज सिद्धा मीन्स व्हाट? अचीवमेंट्स की बात करें सो उस पर ये भी विश्वास रखते थे। जो सिद्धार्थ हैं, दे वर स्पिरिचुअल एंड मेडिसिनल प्रैक्टिस करते थे ये। सिद्धार्थ वेयर स्पिरिचुअल एंड मेडिसिनल प्रैक्टिशर्स, मतलब एक तरह से जड़ी बूटी देने का काम करते थे। एंड 18 सिद्धार्थ जो थे वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू सिद्धा मेडिसिन यार एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। यहाँ पे सिद्धार्थ के अंदर हम बात करते हैं 18 हमारे पास सिद्धार्थ हैं। Siddharth contributed to Siddha medicine and spiritual knowledge। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट? समर्थ रामदास की एंड नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज की। तो समर्थ नाथपंथी की बात करें तो इन्होंने इंस्पायर्ड किया था शिवाजी को टू एस्टेब्लिश व्हाट? स्वराज। एंड ये डिवोटी थे लॉर्ड राम के। रामदास जो थे, रामदास में राम आ रहा है इसीलिए याद रखना, ठीक है, शुरुआत में। एंड ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड नेशनलिज्म पे ध्यान देते थे, इसलिए तो इन्होंने इंस्पायर किया शिवाजी को। एंड जो 10 बूंद है ना, 10 बूंद, इसको यहाँ पे इनका काम है। समर्थ रामदास, ये पूछा जाता है 10 बूंद किसने लिखा, तो समर्थ रामदास ने लिखा। नाटपंथीज की बात करें तो वो जो क्रिटिसाइज करते थे रिचुअल्स को, है ना, ट्रेडिशनल रिलीजन को एक तरह से ये नकारते थे, सोशल ऑर्डर्स को यहाँ पे ये नकारते थे यार, दुनिया को छोड़ने की बात करते थे ये जो है ना। एंड नाथपंथीज की बात करें तो ये शिवा सब ट्रेडिशन है। योगीज की बात करें तो ये मेडिटेशन में विश्वास रखते हैं, बैठ के फॉर्मलेस, है ना, कोई भगवान कोई फॉर्म नहीं होता, बैठ के तपस्या करने पे विश्वास रखते हैं। एंड सिद्धा मीन्स अचीवमेंट, ये अचीवमेंट इन्होंने सिद्ध में अचीव किया है। जैसे कि हमारे पास सिद्ध मेडिसिन, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, है ना, साधना करके कुछ इन्होंने ठीक करने की ताकत अचीव की है। ठीक है, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, जहाँ पे हमने बात की नाथपंथीज की, सिद्धार्थ एंड योगीज की, समर्थ रामदास की, तुकाराम की बात की, संत एकनाथ की बात की, ज्ञानेश्वर की बात की, नामदेव की बात की, है ना, किस किस चीज़ों से ये इन्फ्लुएंस होते थे, भगवत पुराना से एंड शिवनाथपंथी से ये इन्फ्लुएंस थे, है ना। पुरंदर मूवमेंट भी कहा गया इसको, भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र को। इसमें हमारे पास मराठी लिटरेचर का ग्रोथ देखने को मिला, इसकी वजह से वुमेन का स्टेटस एलिवेट हुआ एंड जो कास्ट बैरियर थे वो टूटे।